अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने लाए हैं सोन पापड़ी की रेसिपी। इसी सोन पापड़ी को बहुत सारे लोग पतीसा भी कहते हैं। इसको हमने आपको बनाना सिखाएंगे घर में इंतहाई आसान रेसिपी के साथ। सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। जी, तो सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 2 टेबलस्पून घी। इसमें हम 3/4 कप बेसन डालेंगे और 3/4 कप मैदा। इसको हमने रोस्ट करना है अच्छे से। रोस्ट हमने तब तक करना है जब तक कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती और इसके जो है कलर हल्का सा उसमें चेंज आएगा, यानी कि कलर इसका हल्का हल्का सा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट बाद ये पॉइंट आ जाएगा। आपने उस वक्त तक इसको अच्छे से रोस्ट करना है। इसमें जो भी लम्प्स बनेंगे उसको आपने स्पैचुला की मदद से तोड़ देना है। ये देखें, जब ये रोस्ट हो चुका तो फिर इसमें से आधा जो है वो हमने निकाल लेना है और आधा जो है उसमें हम डालेंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर। इसको भी हमने तकरीबन 5 मिनट तक रोस्ट करना है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रोस्ट करना है ताकि नीचे से ना लगे। अब एक पैन में हमने 1/2 कप पानी का लिया, उसमें हम 2 कप शुगर का ऐड कर रहे हैं। शुगर को हमने कैरामलाइज करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस ताकि शुगर क्रिस्टलाइज ना हो जाए, यानी कि वो जिस तरह से जम जाती है उस तरह से नहीं होगी। अब ये जो पॉइंट है इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पता चलेगा। हल्का सा कलर इसका डार्क हुआ है तो मैंने नॉर्मल पानी में डाला है। आपको ये ज़रूर बताया जाता है कि वो हार्ड हो जाए तो उसको आपने करना है, लेकिन ये पॉइंट के उसको स्ट्रेच किया जा सके ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने ओवर कुक कर दिया तो आपकी सोन पापड़ी बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। उसमें चीनी जो है वो इतनी जल्दी जम जाएगी कि आपको उस चीज़ का टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप सारे प्रोसीजर कर सकें। मैंने एक पैन लिया और उसको फिर मैंने ग्रीस किया ऑयल से। स्पैचुला को भी मैंने ग्रीस कर दिया ऑयल से। और चीनी जो हमारी हो चुकी थी, ये अब देखें हल्का सा कैरामलाइज कलर इसका है। इसको हमने निकाल लेना है। ये प्रोसीजर तभी किया जाता है जब चीनी बहुत ज़्यादा गर्म हो। आपको इसके ठंडे करने का वेट आप नहीं कर सकते, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। चीनी को मैंने एक स्पैचुला की मदद से अब एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देना। इस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने लाना है। जब एयर के साथ कांटेक्ट में आएगी तो फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको उस टेम्परेचर तक लाना है। अभी आपने चेक करने की गलती नहीं करनी इस पॉइंट पे, क्योंकि आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। आप देखिए, मैं स्पैचुला की मदद से ही मैं इधर उधर इसको कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ये नीचे स्टिक ना करे। बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है इस पॉइंट पे। अब आपने देखना है हल्का सा हाथ लगा के, तो जिसका इसका कलर थोड़ा सा लाइट हुआ है, मतलब कैंडी टाइप कलर हुआ है, तो हमने इसको उतार लिया। अब ये हाथों से करना कुछ हद तक बेहतर जो है हम कर सकते हैं। अभी भी ये गर्म ही है, लेकिन ये कि एक बेयरेबल टेम्परेचर है। इसको एक रिंग की फॉर्म में मैंने कर लिया और अब रिंग के ऊपर रिंग लगाना है, यानी कि उसको रोल डाउन करते जाना है। ऐसे रोल करते जाएं और एक रिंग बना के दूसरे रिंग के ऊपर आपने उसको डाल देना है इस तरह करके। और इस तरह से इसकी मल्टी लेयर्स करनी है, तकरीबन 15 to 20 टाइम्स। अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल ये शुगर के साथ जो कैरामलाइज शुगर थी उसी के साथ ही हम स्टेप कर रहे हैं। बिल्कुल कैंडी की तरह की लुक आ रही है इसकी इस पॉइंट पे। ये असल में इसके जो लच्छे बनाए जाते हैं तो वो उसके लिए जो है ये सारा प्रोसेस है ये किया जाता है। देखें, अब इसके स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। हल्का हल्का मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, फिर मैं इसको रिंग की फॉर्म में करके एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रख देती हूँ। हल्का हल्का हाथों से स्ट्रेच कर रही हूँ। चीनी को आप ओवर कैरामलाइज करेंगे तो एकदम से हार्ड हो जाएगी और फिर आप ये स्ट्रेच वाला जो स्टेप है वो आप नहीं कर सकेंगे।
ये देखिए अब उसका कलर भी लाइट होता जा रहा है और इस तरह से उसके काफ़ी सारे रिंग्स बनते जा रहे हैं। अब हमने उसको ऊपर जो मैदा और बेसन का मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। स्लैब के ऊपर इसको हमने रख दिया सिंपल, और अब इसको इसी तरह से करते रहना कि इसको स्ट्रेच करते जाएंगे और रिंग्स बना के एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग हम रखते जाएंगे। जगह जगह से मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ और पतला करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जितने इसके स्ट्रैंड्स बन सकते हैं आपने इस पॉइंट पे बनाने हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना है। इसको चीनी को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना, नहीं तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत जो है बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। ये देखने में शायद बहुत इजी लग रहा होता है, लेकिन जब गरम गरम चीनी होती है उसके साथ ये करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इंसान जब प्रैक्टिस करता है आहिस्ता आहिस्ता उसको सब कुछ आ जाता है। अल्लाह ताला ने एबिलिटी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा रखी है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो हिम्मत ज़रूर पकड़िएगा और इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मल्टी स्ट्रैंड्स इसके बन रहे हैं और इसको मैं पतला करती जा रही हूँ। जगह जगह से मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ जहाँ जहाँ से मुझे फील हो रहा है कि हल्का हल्का इसके अंदर अभी भी जहाँ जहाँ से वॉल्यूम मुझे फील होता है तो वहाँ से मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। ये देखिए अब कितने इसके स्ट्रैंड्स बन चुके हैं, ये आपको सामने से नज़र आ रहा है सारा। एक और स्टेप हम करेंगे इसको एंड पे, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छा, आपने एक और चीज़ का बहुत ध्यान करना है कि आपने एक्सेस जो मैदा और ये बेसन है उसको आपने झाड़ते जाना है साथ साथ, मतलब इसमें से निकालते जाए। नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर जिस वक्त आप इसको बिल्कुल बना चुके होंगे तो आपके मुंह में जो है वो बेसन का और मैदे का टेस्ट जो है वो आएगा, कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। तो उसको आपने अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको साथ साथ झाड़ते जाएं इसमें से। ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। रिंग को मैंने थ्रू आउट टूटने नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने इसको 2 फ्लेवर्स में करना है। कोका पाउडर का मैंने बैटर क्यों, मतलब ये जो मिक्सचर मैंने प्रिपेयर किया था मैंने किस वजह से किया था वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसको हम एक ही जो सोन पापड़ी है उसको हम 2 फ्लेवर्स में बना रहे हैं। मैंने अब ये रेडी हो गया तो अब मैंने इसको साइड पे कर दिए हैं जो मैदा और बेसन था उसका जो मिक्सचर था। अब इसको मैं 2 पार्ट्स में करूँगी। एक्सेस को मैंने झाड़ लिए। अब इस पॉइंट पे इसको सेंटर से मैंने ब्रेक किया है और एक रिंग मैंने इस तरफ बना देनी है, एक रिंग जो है मैंने दूसरी तरफ बना देनी है। एक रिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। जो नॉर्मल फ्लेवर में आपको सोन पापड़ी मिलती है ये वही है। ये देखिए इसके स्ट्रैंड्स। और जो दूसरी है उसमें हमने क्या करना है कि हमने जो कोका पाउडर वाला जो मिक्सचर था वो हमने उसके ऊपर छिड़क देना है। ये बन के ये रेडी हो गई थी, इसको हमने साइड पे रख दिया। आपकी दूसरी जो है इसको भी हमने जल्दी जल्दी यही करना है कि हमने कोका पाउडर वाला जो मिक्सचर था वो इसके ऊपर छिड़क दिया सारा। थोड़ा थोड़ा करके पहले करें इसको, उसके अंदर डालें और फिर से वही प्रोसेस जो है रिपीट करें। एक स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा स्ट्रैंड और इस तरह से, एक स्ट्रैंड नहीं मतलब एक रिंग जो हमने पूरा बनाया होगा स्ट्रैंड्स का, उसके ऊपर आपने दूसरे जो रिंग है उसको रख देना है और फिर स्ट्रेच करना है। इस तरह करते करते इसमें मिक्स हो जाएगा कोका पाउडर वाला मिक्सचर। ये भी आपने करना है कुछ देर तक और इसमें भी एक्सेस आपने झाड़ते जाना है ताकि उसका जो है वो कच्चा कच्चा टेस्ट ना आए। अब हमने नॉर्मली आपने देखा होगा कपकेक्स के जो होता है उसमें प्रिपेयर किया जाता है। मैंने डोनट्स ट्रे के अंदर जो है वो इसको किया है। थोड़ी सी हल्की सी चेंज लुक मैं इसको देना चाह रही थी इसलिए। अब इसमें एक नॉर्मल यानी कि स्किन कलर में जो सोन पापड़ी है मैंने एक साइड पे वो डाली थी और एक साइड पे मैंने कोका पाउडर में जो जिसको प्रिपेयर किया था वो वाली मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले इसके नीचे मैंने नट्स डाले थे। नट्स मैंने बादाम लिए और पिस्ते लिए हैं। आप अपनी चॉइस के नट्स ले सकते हैं। और इनको डाल के अब मैंने इस तरह से करके आधी आधी करके मैंने डाल दी है। फ़ौरन से मैं इनको शेप देना चाह रही हूँ। तकरीबन मेरी 6 to 7 जो है वो बनकर रेडी हुई थी। ये देखिए ये हो गई है।
अब साथ ही मैंने इनको निकाल लेना है, लेकिन निकालने का बेस्ट तरीका ये कि कोई नाइफ़ ले लें और उससे आप बहुत आराम से साइड से करके इसको निकालें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ट्रे जो है उसको उल्टाएंगे तो ये इस टाइम पे टूट सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर, बिल्कुल इसके अंदर कितने स्ट्रैंड्स हैं। हमारी सोन पापड़ी बिल्कुल रेडी है। रेसिपी हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने हिम्मत करनी है, उसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।